जिंक एक ट्रेस मिनरल है जिसकी कमी होने से हमारी बॉडी में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं और तो और यह हमारी बॉडी के 300 से भी ज़्यादा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को ऑपरेट करने में हेल्पफुल है। सबसे पहले बता दूं कि हमारी बॉडी को जिंक की कितनी रिक्वायरमेंट डेली होती है। यह मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर में अलग अलग होता है। तो सबसे पहले मैं मेल की बात करती हूँ। छोटे बच्चों यानी 1 से 8 साल के बच्चों तक के लिए जिंक की रिक्वायरमेंट डेली 3.5 mg है। 9 to 13 ईयर्स के बच्चों के लिए 8 mg पर डे है। उसी तरह से 14 टू ऑल एडल्ट मेल्स मेंबर के लिए 11 mg पर डे जिंक की रिक्वायरमेंट है। इस तरह से फीमेल्स के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग है। जी हाँ, 0 to 8 ईयर्स की बच्चियों के लिए इसकी रिक्वायरमेंट 8 mg पर डे है। 14 to 18 ईयर्स की बच्चियों के लिए 9 mg पर डे है और प्रेग्नेंट लेडी टू लैक्टेटिंग मदर्स के लिए इसकी रिक्वायरमेंट पर डे 11 mg टू 13 mg है। ये भी उनकी एज पे डिपेंड करता है। जिंक डिफिशियंसी होने से हमारी बॉडी में किस तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। वेट लॉस, अगर बिना किसी तरह का एफर्ट लगाए आपका वज़न कम हो रहा है और आपको किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी नहीं है यानी कि कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है, तो इसका एक कारण जिंक डिफिशियंसी हो सकता है। यानी अगर आपका वेट लॉस खुद ब खुद ही हो रहा है तो जिंक की कमी की वजह से भी हो सकता है। आइज, हमारी बॉडी में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर जिंक होती है तो सबसे ज़्यादा हमारी आँखों में जिंक होता है। जी हाँ, अगर जिंक की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो यह हमारी रेटिना को अफेक्टेड करता है, हमारी रेटिना को यह डैमेज करने की कोशिश करता है और हमें रतौंधी जैसी बीमारी हो सकती है। यह हमारी नाखूनों पे भी असर डालता है। जिंक की कमी होने से हमारी नाखूनों का रंग बदल जाता है, उसमें वाइट स्पॉट आने लगते हैं और कई बार नाखूनों पर लाइनिंग भी दिखाई देने लगती है, यानी लंबी लंबी धारियाँ दिखाई देने लगती हैं। जिंक डिफिशियंसी होने से हमें टेस्ट और स्मेल का कुछ पता नहीं चल पाता है ठीक से, यानी जो हम खाना खाते हैं उसकी टेस्ट का हमें पता नहीं चल पाता है ठीक से और ना ही किसी तरह की स्मेल हम सही ढंग से पहचान पाते हैं। इन्फेक्शन, अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो इसकी एक वजह जिंक डिफिशियंसी भी हो सकती है। डायरिया भी अगर आपको बार बार हो रहा है यानी बार बार आपको दस्त हो रहा है, दस्त होने की बीमारी है, तो यह आपकी जिंक डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है। आपकी स्किन में कई तरह के चेंज भी हो सकते हैं जिंक की कमी होने से। अगर आपके कहीं घाव हो गया है या कहीं आपको चोट लग गई है, कोई जख्म हो गया है, तो उसका जल्दी हीलिंग नहीं होना यानी उसका जल्दी से नहीं भर जाना भी एक वजह हो सकता है जिंक की कमी का। हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना, बालों के झड़ने की भी एक बहुत बड़ी वजह जिंक डिफिशियंसी होती है। यह प्रॉब्लम आजकल कॉमन है। साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी में जिंक की कमी है तो यह आपके मेंटल हेल्थ को भी बहुत कुछ इफ़ेक्ट डालता है, उस पर भी यह आपको बार बार मूड स्विंग जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने पे मजबूर कर देता है। यहाँ मैं आपको जिंक रिच कॉमन फूड्स जो कि इंडिया में अवेलेबल है आसानी से और सबकी पहुँच में है, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। फूड में सबसे पहले रेड मीट आता है। रेड मीट हमारे यहाँ इंडिया में खाया भी जाता है बहुत चाव से और रेड मीट में बहुत ही ज़्यादा जिंक पाया जाता है। 100 ग्राम कच्चे रेड मीट में 4.8 mg तक जिंक पाया जाता है। यह हमारी डेली रिक्वायरमेंट का 44% तक होता है। दूसरा है अंडे की जर्दी यानी अंडे का पीला वाला भाग। बहुत सारे लोग एग के पीले वाले भाग को नहीं लेते हैं हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इस पार्ट में ही जिंक बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है या जिंक रिच होता है। यह हमारी डेली रिक्वायरमेंट का 5% तक होता है। लेंटिल्स एंड चिकपीज यानी कि दालें और चने, छोले, राजमा वगैरह, इन सब में विटामिन 6, आयरन, प्रोटीन, मैग्नीशियम वगैरह। 100 ग्राम काले चने में 3.35 mg तक जिंक पाया जाता है और सफ़ेद चने यानी कि जो छोले होते हैं उनमें 100 ग्राम में
2.76 mg तक पाया जाता है जिंक। ब्रोकली वैसे तो फाइबर रिच होता है, पर इसमें जिंक भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। पर सर्विंग में 2 mg तक जिंक होता है। यह हमारी डेली रिक्वायरमेंट का 15% तक होता है। पम्पकिन सीड्स, जी हाँ, पम्पकिन सीड में भी जिंक बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। पर सर्किन सीड में 1.3 mg होता है। यह हमारी डेली रिक्वायरमेंट का 35% तक होता है। कैसोज यानी काजू में भी जिंक बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यह आपके लिए जिंक का एक बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। पर ऑन्स काजू में 4.4 mg तक पाया जाता है जिंक। इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है, सेलेनियम भी पाया जाता है। मैग्नीशियम 24.305 mg तक पाया जाता है। गार्लिक यानी लहसुन हमारे इंडियन किचन में ज़रूर ही मौजूद रहता है। लहसुन में भी बहुत ही ज़्यादा जिंक पाया जाता है। यह जिंक का बहुत ही अच्छा सोर्स है, और इसके साथ ही साथ यह एंटीबायोटिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट करता है यह, और सेलेनियम भी इसमें पाया जाता है। साथ ही साथ यह टाइप 2 डायबिटीज़ को भी 50% तक प्रिवेंट करता है। नट्स, कई तरह के नट्स और सीड्स में भी पाए जाते हैं जिंक। पीनट बटर अगर आप 1 टीस्पून लेते हैं तो उसमें 0.3 mg तक पाया जाता है जिंक। आलमंड अगर आप पर सर्विंग लेते हैं तो उसमें 0.6 mg पाया जाता है जिंक। पीनट और आलमंड के अलावा कई तरह के सीड्स और सेरेल्स जो हमारे यहाँ खाए जाते हैं उनमें भी जिंक बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। बनाना, अगर किसी फ्रूट में सबसे ज़्यादा जिंक पाया जाता है तो वो है बनाना। जी हाँ, बनाना यानी कि केला। 100 ग्राम बनाना में 0.15 mg तक पाया जाता है जिंक। इसमें पोटेशियम रिच होता है यह फ्रूट, ये भी आप जानते हैं। साथ ही साथ इसमें सोडियम भी मिलता है, और इसमें विटामिन 6 भी पाया जाता है। पोमोग्रेनेट या जिसे हम अनार कहते हैं, इसमें भी जिंक भरपूर होता है। 100 ग्राम पोमोग्रेनेट में यानी अनार में 0.4 mg तक जिंक पाया जाता है। यह तो हुई जिंक किन किन फूड में मिलता है इंडियन फूड में उसकी बात। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जिंक का ओवरडोज लेना, यानी अगर आप अपनी इम्यूनिटी को ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम कभी बीमार ही ना पड़ें, तो इसके लिए आप अगर ओवरडोज ले रहे हैं जिंक का तो ऐसा नहीं करें आप, क्योंकि इसके ओवरडोज लेने से आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो जिंक डिफिशियंसी को लेकर मैंने जो वीडियो बनाया है आपके लिए, मैं समझती हूँ आपको इससे बहुत ही अच्छा नॉलेज गेन हुआ होगा, और आप भी जिंक डिफिशियंसी से होने वाली बीमारियों को पहचान सकेंगे और जल्दी ही इससे रिलेटेड फूड लेना शुरू कर देंगे। तो मेरे इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है, एक लाइक कर दीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ जल्दी अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको ये नॉलेज कैसा लगा और आपके लिए कितना यूजफुल रहा।